जय हिंद बच्चों। आज हम अध्याय 2 9वीं कक्षा के विज्ञान में हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, इसमें कुछ सत्य असत्य प्रकार के जो प्रश्न आते हैं उनको हल करेंगे, समझ के हल करेंगे ताकि वो हमें अच्छे से याद हो जाए। तो बच्चों, इसमें सबसे पहला प्रश्न है कि निलंबन एक विषमांगी मिश्रण होता है। तो अभी आप मिश्रण जो विलयन होते हैं या मिश्रण हमने 3 प्रकार के देखे, विलयन, कोलाइड और निलंबन। तो ये 3 प्रकार के होते हैं। विलयन, कोलाइड और निलंबन मिश्रण। अब विलयन जो होता है वो समांगी होता है, कोलाइड भी समांगी होता है, लेकिन निलंबन कैसा होता है? विषमांगी होता है। अब आपको याद रहेगा निलंबन कैसा होता है? विषमांगी। इसलिए ये वाला जो कथन है निलंबन एक विषमांगी मिश्रण होता है, ये सत्य है। ठीक है। अगला है शुद्ध पदार्थ तत्व या यौगिक हो सकते हैं। बिल्कुल सही है। जो एक समान परमाणुओं से बने होते हैं उनको तो हम तत्व कहते हैं, और 2 या 2 से अधिक तत्वों के संयोग से, रासायनिक संयोग से जो पदार्थ बनता है उसको यौगिक कहते हैं। लेकिन यौगिक और तत्व दोनों शुद्ध हो सकते हैं, इसलिए ये भी सत्य है। अगला सवाल है कथन मिश्रण में एक से अधिक पदार्थ अनिश्चित अनुपात में मिले होते हैं। ये भी सही है। आप शक्कर का विलयन बना रहे हैं, उसी से सोच लीजिए कि आप पानी में शक्कर 1 चम्मच भी डाल सकते हैं, 2 चम्मच भी डाल सकते हैं, यानी इसका कोई अनुपात निश्चित नहीं होता है। पानी ज्यादा डाल सकते हैं, कम डाल सकते हैं। तो इस तरह से मिश्रण में एक से अधिक पदार्थ अनिश्चित अनुपात में मिले होते हैं। तो ये भी कैसा है? सत्य है। ठीक है। अब अगला जो दिया है यौगिक के गुण उसमें निहित तत्वों के गुणों से भिन्न नहीं होते हैं, ये असत्य है। ये असत्य क्यों है? देखिए, जैसे मान लो जब यौगिक बनता है, यौगिक कैसे बनता है? 2 या 2 से अधिक पदार्थों के रासायनिक संयोग से यौगिक बनता है। अब हम यहाँ देख रहे हैं, जैसे मान लो कि हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन का संकेत है, प्रतीक H2, और ऑक्सीजन है ना, इन दोनों से मिलके क्या बनता है? पानी बनता है, 2H2O। ये क्या है? पानी। ठीक है। ये हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन, इनसे मिलके पानी बना। तो हाइड्रोजन का गुण गैस है, जो ऑक्सीजन गैस है, लेकिन इन दोनों के रासायनिक संयोग से जो पानी बनता है वो बिल्कुल द्रव होता है और उसके गुण पूरी तरह से अलग होते हैं। मतलब यौगिक के गुण उसमें निहित तत्वों के गुणों से भिन्न होते हैं। अगर यहाँ पर नहीं शब्द नहीं होता तो फिर ये सत्य हो जाता, लेकिन यहाँ उन्होंने लिखा है कि यौगिक के गुण उसमें निहित तत्वों के गुणों से भिन्न नहीं होते हैं, तो ये असत्य है। पर आप याद क्या करोगे कि यौगिक के गुण उसमें निहित तत्वों के गुणों से भिन्न होते हैं। ये वाला वाक्य याद कर लो, तो जब भी यदि असत्य आएगा तो आपको जल्दी से समझ में आ जाएगा। मिश्रण में एक से अधिक पदार्थ निश्चित अनुपात में मिले होते हैं। अब देखिए, यहाँ पर ऊपर लिखा था अनिश्चित अनुपात में मिले होते हैं, और इसको हमने बिल्कुल सत्य बताया था। तो अब आप समझ गए होंगे कि यदि निश्चित अनुपात में मिले हैं तो ये तो असत्य होगा। ठीक है।
विलयन की सांद्रता उसके इकाई आयतन या विलायक के इकाई द्रव्यमान में उपस्थित विलेय की मात्रा होती है। ये है हमारा सत्य। विलेय के इकाई आयतन विलायक के इकाई द्रव्यमान विलायक के इकाई द्रव्यमान में उपस्थित विलेय की मात्रा विलयन की सांद्रता कहलाती है। ये सत्य है। चलिए, तो इसको भी याद कर लीजिए आप। अगला है इसमें कथन, कोलाइड एक समांगी मिश्रण होता है। तो अभी हमने ऊपर बताया आपको कि कोलाइड और विलयन समांगी होते हैं, लेकिन निलंबन जो होता है वो विषमांगी होता है। निलंबन को ऐसा समझिए कि पानी में आप एक मिट्टी धूल डाल के और उसको हिलाइए तो वो क्या बन जाएगा, निलंबन। ठीक है। किसी भी स्रोत से प्राप्त होने वाली किसी एक पदार्थ के अभिलाक्षणिक गुण असमान होंगे, ये भी असत्य है। कैसे? जैसे पानी है, मान लो, है ना, तो पानी आप कुएं से प्राप्त करें, नल से प्राप्त करें, नदी से प्राप्त करें, लेकिन पानी के जो गुण हैं वो कहीं से भी प्राप्त करेंगे एक जैसे होंगे। तो यहाँ पर उन्होंने लिखा है कि किसी भी स्रोत से प्राप्त होने वाले किसी एक पदार्थ के अभिलाक्षणिक गुण असमान होंगे, बल्कि ये शब्द जो है यहाँ पे क्या आना चाहिए था, समान। यदि समान शब्द आता तो ये सत्य होता, और ये यहाँ पर क्या आया है, असमान, इसलिए ये असत्य है। यानी किसी पदार्थ को किसी भी स्रोत से प्राप्त करें, उसके अभिलाक्षणिक गुण हमेशा समान होते हैं। मिश्रण का निश्चित गलनांक होता है, ये भी गलत है, क्योंकि उसमें जो घटक होते हैं मिश्रण के वो अनिश्चित अनुपात में मिले होते हैं, इसलिए उसका गलनांक भी अनिश्चित ही होता है, निश्चित नहीं होता है, इसलिए ये भी असत्य है। और निलंबन के कण फिल्टर पेपर से नहीं निकलते हैं, बिल्कुल सही है। अभी आपको मैंने एक उदाहरण बताया कि पानी में अगर आपने धूल डिसॉल्व की, घुलेगी तो नहीं वो, लेकिन फिल्टर पेपर से उसके कण निकल जाते हैं, ये नहीं निकलते, सॉरी, सत्य है। निलंबन के कण बहुत बड़े होते हैं। यदि निलंबन, विलयन, कोलाइड और निलंबन, विलयन, कोलाइड और निलंबन में अंतर आए तो मुख्य अंतर यही है कि विलयन के कण सबसे छोटे होते हैं, कोलाइड के कण कुछ बड़े होते हैं, और निलंबन के कण बहुत बड़े होते हैं, आंखों से दिखाई देते हैं। ये दोनों के कण आंखों से दिखाई नहीं देते हैं। विलयन और कोलाइड छन्नी से छन जाते हैं, लेकिन निलंबन के कण छन्नी से नहीं, फिल्टर पेपर से नहीं छनते हैं। इस तरह से ये कुछ अंतर होते हैं। विलयन और कोलाइड समांगी होता है और निलंबन विषमांगी होता है। तो बच्चों, अभी बस इतना ही। इतने वाक्यों को और 2-3 बार सुन के और याद रख लीजिए, आपको परीक्षा में काम आए।